आकांक्षा दुबे केस में अचानक से ट्विस्ट आ गया है। अब नए एंगल से, नए सिरे से, नए तरीके से जांच का आदेश दे दिया गया है। जी हां, आकांक्षा केस में फाइनली वाराणसी कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है, पुलिस को आदेश दे दिया है, जिसके बाद पुलिस फंसती भी दिख रही है। आकांक्षा की मां जो अब तक आरोप लगा रही थी, तो वही आकांक्षा की मां अब करके दिखा चुकी है। अब सीधे सीधे नए एंगल से जांच होगी, जिसके बाद समर सिंह के साथ ही संजय सिंह भी रिमांड पर लाया जाएगा और पूरी घटना को रिक्रिएट तक किया जा सकता है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, कैसे आकांक्षा की मां मधु दुबे ने करके दिखाया बड़ा काम, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें, क्योंकि तभी ये केस चलता रहेगा और तभी आकांक्षा को इंसाफ भी मिलेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर, कोर्ट के इस क्रांतिकारी फैसले को लेकर जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे को खत्म हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 25 मार्च की वो रात थी जब आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया। मगर आकांक्षा ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि आकांक्षा किस तरह से उस वीडियो में रो रही थी। वो जीना चाहती थी, खुद के सपने पूरा करना चाहती थी और खुद को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाना चाहती थी। मगर पापी समर सिंह ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जैसा कि खुद आकांक्षा ने कहा था कि उसे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। तो पहले दिन से, पहले घंटे से आकांक्षा की मां मधु दुबे यही बात कह रही है, आरोप लगा रही है कि समर सिंह इस मामले में पूरा दोषी है। समर सिंह ने आकांक्षा को खत्म किया, उस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए, खत्म किए जाने का, उकसाने का नहीं। अब आकांक्षा की मां का ही आरोप था कि पुलिस को जो उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, तो वो धारा 302 की थी, यानी कि समर सिंह पर सीधे सीधे आकांक्षा को खत्म करने का आरोप लगाया था। लेकिन आकांक्षा की मां का ये भी आरोप है कि पुलिस ने धारा को ही बदल दिया, केस को अलग बना दिया। और आकांक्षा की मां के मुताबिक पुलिस ने इस पूरे मामले को आकांक्षा को उकसाने का केस बना दिया, जिसके बाद से समर सिंह पर धाराएं कमजोर हो गई। समर सिंह भले ही जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो जेल में रह नहीं पाएगा। अब इसे लेकर ही आकांक्षा की मां कोर्ट गई थी और अब फाइनली कोर्ट का आदेश आ गया है। जी हां, वाराणसी में कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वाराणसी में ACJM फर्स्ट की कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया है। पुलिस को आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच नियमों के मुताबिक हो, नियमों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई ना हो और जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक ही पीड़ित की बात सुनी जाए, पीड़ित के परिवार को तवज्जो दी जाए और उसी के हिसाब से जांच हो, उसी के हिसाब से विवेचना हो और उसी के हिसाब से कार्रवाई भी हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको नियम बताते हैं कि असल में नियम कहते क्या हैं, क्या होना चाहिए। नियम कहते हैं कि अगर किसी पीड़ित ने कोई शिकायत पुलिस को दी है, तो पुलिस का पहला काम उस शिकायत के मुताबिक जांच करना है और उस शिकायत के मुताबिक ही पूरे मामले की विवेचना करना है। और अगर उस जांच में शिकायत से संबंधित मामला मिलता है, तो फिर उसी के आधार पर केस चलता है। यानी कि पुलिस अपनी मर्जी से धाराएं बदल नहीं सकती है, लेकिन हाँ, अगर शिकायत के आधार पर सबूत या फिर गवाह नहीं मिलते हैं, तो फिर धारा बदली जा सकती है। मगर सब कुछ बाद में होता है, जांच के बाद होता है, शुरुआत में नहीं होता। पहले दिन, पहले घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब आकांक्षा की मां का यही आरोप है कि बिना जांच किए, बिना कोई समय लिए पुलिस ने सीधे धारा बदल दी। पहले दिन, पहले घंटे में ही धारा बदल दी और समर सिंह पर सिर्फ आकांक्षा को उकसाने का केस दर्ज कर लिया, जो कि ठीक नहीं है। और आकांक्षा की मां ने कहा कि पुलिस ने तो उनका बयान तक ठीक से दर्ज नहीं किया, उनकी बात तक ठीक से नहीं सुनी। और यही नहीं, आकांक्षा की मां का ये भी आरोप था कि समर सिंह ने ही आकांक्षा को खत्म किया, लिहाजा उस पर धारा 302 के तहत आकांक्षा को खत्म करने का केस दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि उकसाने का। आगे देखिए, वाराणसी में ACJM फर्स्ट की कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित मधु दुबे की बात को पुलिस सुने और उसके बाद ही, उसके मुताबिक ही नियमों में रहकर कार्रवाई करे। अब इसके बाद, इस बड़े फैसले के बाद, इस बड़े क्रांतिकारी फैसले के बाद बड़ी उम्मीद जग गई है, क्योंकि मधु दुबे ने कोर्ट में से लेकर एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि पुलिस जांच ठीक से नहीं करे, लिहाजा ये बड़ा आदेश है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो भी देखिए। तो अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। पहले तो आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि अब फाइनली उम्मीद जग गई है, उम्मीद बच गई है कि मामले में अब तेजी से और बिल्कुल सटीक जांच होगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश अब आ चुका है। अब ये समझिए कि मामले में होगा क्या, क्या हो सकता है। तो पुलिस को अब कोर्ट के आदेश के बाद आकांक्षा की मां की बात को सुनना ही होगा, उनकी शिकायत पर जांच करनी ही होगी और उनकी शिकायत के हिसाब से शुरुआती कार्रवाई करनी होगी। और यही नहीं, अब तो आकांक्षा का वो रोने वाला वीडियो भी आ गया, जिसमें
में आकांक्षा ने सीधे सीधे समर सिंह पर आरोप लगा दिए थे, तो पुलिस अब इस वीडियो को भी आधार बनाएगी और एक बार फिर से समर सिंह को जेल से बाहर लाकर रिमांड पर लिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब समर सिंह रिमांड पर था तो तब आकांक्षा का ये वीडियो नहीं आया था। साथ ही साथ समर सिंह के साथ इस बार संजय सिंह को भी रिमांड पर लिया जा सकता है, जो कि समर का दोस्त है। समर के फाइनेंशियल सारे मामले वही देखता था और दोनों से आमने सामने की पूछताछ हो सकती है और वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मिलती है, कुछ भी अलग मिलता है, गलत मिलता है, तो तुरंत ही केस में धारा को बदल दिया जाएगा और सीधे सीधे धारा 302 भी की जा सकती है, यानी कि समर सिंह पर आकांक्षा को खत्म किए जाने का केस भी चल सकता है। लिहाजा ये बड़ा फैसला है कोर्ट का, ये क्रांतिकारी फैसला है कोर्ट का और इस फैसले के बाद अब उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द एक बार फिर मामले में नए एंगल से, नए सिरे से जांच होगी और जल्द से जल्द समर को जेल से बाहर लाकर पूछताछ होगी और फिर होगा असली वाला एक्शन। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और क्या आकांक्षा दुबे की मां की एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब समर सिंह का बचना नामुमकिन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें।